प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा व्याप्त घोटाले को लेकर जय जवान जय किसान यूनियन का तीसरा दिन भी भूख हड़ताल के लिए जारी रहा। किसानों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। बता दें कि जुजार ग्राम में ही किसानों ने नारेबाजी फसल बीमा में हुए कथित घोटाले की जांच को लेकर अपना धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रखा, जिसमें विभिन्न जनपद के ग्रामों से आए बड़ी संख्या में किसानों ने किसान नेताओं का मनोबल बढ़ाया। जय जवान जय किसान एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब सिंह राजपूत ने बताया कि बीमा योजना में बीमा एजेंटों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर फर्जी बीमा होने के कारण कई वर्षों से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। महोबा हमीरपुर के किसानों के अरबों रुपए हड़पे जा रहे हैं, जिसको लेकर 18 अगस्त 2025 को तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया गया था। 20 अगस्त को उप जिलाधिकारी ने हटा दिया था। वहीं जुजार ग्राम में भूख हड़ताल प्रारंभ के तीसरे दिन भी कोई अधिकारी संपर्क करने नहीं आया। जब तक फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर गुलाब सिंह राजपूत, मनोहर सिंह, राजाराम राजपूत, करण सिंह, घनश्याम राजपूत, मान सिंह राजपूत, ईश्वर सिंह, विजय सिंह, जुगल किशोर, निर्मल सिंह सहित भारी संख्या में पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, बीमा खा गए कई करोड़। मेरा नाम है गुलाब सिंह, अध्यक्ष जय जवान जय किसान एसोसिएशन। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है? हमारा जो है खरीफ 2024 में घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए तथा खरीफ 2025 का जो फर्जी बीमा हुए हैं उनकी जांच होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये मुख्य मांग है हमारी। अभी तो कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह आया कि नहीं आया? आए हैं, तहसीलदार महोदय आए हैं, उनसे हमारी वार्ता हुई। वार्ता में हमने कहा कि जो 2024 का डाटा हमें उपलब्ध कराया जाए और डीडी साहब से उन्होंने बात भी करवाई, परंतु डीडी साहब ने साफ मना कर दिया है कि हम डाटा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तहसीलदार महोदय ने किस तरह का आश्वासन दिया आपको? उन्होंने अभी आश्वासन दिया कि आपकी मांगें पूरी हो रही हैं, जांच चल रही है। तो हमने कहा हम जांचों के आधार पर यहाँ से उड़ जाएं तो फिर किसानों के साथ कुछ नहीं हाथ लगेगा। जमीन स्तर पर कुछ काम दिखाई तो दे, तब तो हम यहाँ से अपना अनशन समाप्त करेंगे। मेरा नाम चंद्रभूषण राजपूत है। मैं ग्राम मामना का रहने वाला हूँ। वो जो यहाँ पर धरना रखा हुआ है वो हमारे अध्यक्ष आदरणीय गुलाब सिंह जी राजपूत, जो जय जवान जय किसान संगठन के अध्यक्ष हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग में ये धरना चल रहा है। तो हमारा धरने का आशय है कि हम एक ऐसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, ऐसे संघर्ष कर रहे हैं कि जो किसानों के लाखों करोड़ों किसानों के हक की लड़ाई है ये। तो महोबा जनपद में जो हम किसानों के बीमा हुए हैं वो फर्जी हुए हैं, कोई दूसरा अन्य किसान करा ले रहा है। जिन किसानों के खातों में रुपया नहीं आना चाहिए वो उनके खातों में रुपया नहीं आ पा रहा है, दूसरे के खातों में भी रुपया आ रहा है। और बीमा कंपनी का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। महोबा जनपद में जो एक निखिल नाम का व्यक्ति बीमा कंपनी में बैठा हुआ है वो बहुत बड़ा घोटालेबाज है। तो वो रुपया लेके किसानों से बीमा करता है। अगर किसी किसान ने पैसा दे दिया तो उसका बीमा चला जाता है उसके खाते में, और जो गरीब किसान है तो उससे रुपया नहीं पा पाता है तो उसका बीमा नहीं आता है। और ये व्यक्तिगत क्लेमों में ये अधिक रुचि लेते हैं, क्योंकि बीमा कंपनी को अधिकार होता है व्यक्तिगत बीमा में कि इनको कितना डाल दें कितना न डाल दें। तो इसी मांग को लेकर हमने ये धरना दिया है। तो आज तहसीलदार महोदय आए तो उन्होंने ये निवेदन किया हमारे अध्यक्ष जी से कि अध्यक्ष जी आप अपना धरना ख़त्म क्यों नहीं कर देते हैं। आपकी जांच कमेटी गठित हो गई है और उसकी जांच भी आ गई है और हमने प्रेषित भी कर दी है माननीय डीएम साहब को। तो हमने कहा कि महोदय इसमें ऐसा है कि जो गत वर्ष 2024 के बीमे हैं तो उनमें कुछ ऐसे किसान हैं कि जैसे कि हमारे मुरानी के लगभग 42 किसान ऐसे हैं कि उनको 49 लाख बीमा आया है, लेकिन उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं पहुंचा है, उनके खाते में एक भी पैसा नहीं पहुंचा है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे उसमें अंडर की बात नहीं है, ये बीमा कंपनी की बात है, वो सब ये दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे कहा कि महोदय ऐसा है कि इनके पास पासवर्ड नंबर तो है, आईडी पासवर्ड है, तो इसको खोल के उजागर किया जा सकता है। तो वो देने से मुकर गए हैं। डीडी साहब ने अभी कहा है कि हम नहीं दे पाएंगे।
तो इसी जिद में हम बैठे हुए हैं कि ये सब डाटा उपलब्ध करिए, तभी तो पर्दाफाश होगा, नहीं तो पर्दाफाश नहीं होगा। तो यही हमारी मुख्य लड़ाई है। अब हम जाएंगे, कल डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि महोदय किसानों को न्याय दिलाया जाए।